यूएस की साइड से एक बार फिर से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या इसका इम्पैक्ट बाइनेंस कॉइन के ऊपर पड़ सकता है? क्या बाइनेंस कॉइन के अंदर क्रैश आ सकता है या फिर उसके अंदर एक रैली हमें देखने को मिल सकती है? आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ मैं अपनी पर्सनल ट्रेड जो है बाइनेंस कॉइन के अंदर वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कुछ नेगेटिव न्यूज़ के बारे में जो कि यहाँ पर बाइनेंस को लेके फैल रही है। पहली नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है बाइनेंस के जो यहाँ पे फाउंडर हैं जो बेसिकली सीजेट है उनको लेके। सीजेट की जो वेल्थ है उनके अंदर अराउंड यहाँ पे 12 बिलियन का फॉल देखने को मिला है। एंड माना ये जा रहा है कि जो फॉल आया ये बाइनेंस की जो ट्रेडिंग रेवेन्यू है उसके कम होने की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है बाइनेंस के ऊपर थोड़े टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे होती है मार्केट तो वहाँ पे रेवेन्यू अप डाउन होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बाइनेंस के जो सीजेट हैं अभी उनकी वेल्थ अभी भी यहाँ पे बिलियंस में बनी हुई है एंड एक दो बिलियनर यहाँ पे बने हुए हैं एंड बाइनेंस भी बहुत अच्छी सिचुएशन में इस समय पे है। लेकिन जो हमें यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रही है वो यूएस की साइड से देखने को मिल रही है जो कि सही में थोड़ी सी डराने वाली है। वो न्यूज हमें ये देखने को मिली है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं वो यहाँ पे बाइनेंस के अगेंस्ट में कुछ चार्जेस लगा सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे बाइनेंस ने कुछ अकाउंट्स को फ्रोज वगैरह नहीं करा था। बाइनेंस में बेसिकली क्या हो रहा था, क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे फंडिंग हो रही थी। जो हमास है, जो फाइट चल रही है हमास और इसराइल के बीच में, उसके बीच में हमास को फंडिंग जा रही थी यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू, जिसके थ्रू यहाँ पे बाइनेंस उसके लिए जिम्मेदार हो रहा था। अब इसराइल ने यहाँ पे बाइनेंस से बोला भी कि आप इस फंडिंग को बंद करिए, तो बाइनेंस ने यहाँ पे कुछ अकाउंट्स को फ्रोज भी करा है। बट माना ये जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे फंडिंग चालू है एंड जिसकी वजह से यूएस की साइड से कुछ चार्जेस जो है वो बेसिकली बाइनेंस के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे जब अगर ये जो बेसिकली अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज भी कर दें तो जो लोग हमास के सपोर्टर्स होंगे वो भी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं या इसको बाइकआउट भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस का एक डाउनफॉल हमें देखने को शायद मेरे हिसाब से मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। अभी नहीं बट इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों में हमें पड़ता हुआ दिख सकता है अगर ये न्यूज़ ज़्यादा वायरल होती है तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस वजह से लोगों का मानना है कि बाइनेंस कॉइन के अंदर एक फॉल देखने को मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ये पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे वैलिड रहेंगे या ज़्यादा यहाँ पे काम करेंगे इन द लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से बाइनेंस कॉइन इस समय पे बुलिश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो पहली जो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है बाइनेंस कॉइन को लेके वो है बाइनेंस कॉइन का लॉन्च पूल, जहाँ पे बेसिकली हमें एक मीम नाम का एक टोकन देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अगर आपको ये टोकन चाहिए या फिर एक और यहाँ पे लॉन्च पूल पे टोकन आया वो आपको चाहिए तो आपको बाइनेंस कॉइन को स्टेक करना पड़ेगा, तभी आपको एक बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल पाएगा। यहाँ पे बेसिकली तीन कॉइन दे रखे हैं, एक टी यूएसडी देखा है, एफ डी यूएसडी दे रखा है और बी एन बी कॉइन दे रखा है। जहाँ पे अगर आप टोटल रिवॉर्ड चेकआउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो लोग यहाँ पे बाइनेंस कॉइन को यानी कि बीएनबी कॉइन को होल्ड करेंगे उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादातर चांसेस बनते हैं यहाँ पे कि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे बीएनबी कॉइन को होल्ड करने वाले हैं स्नैपशॉट के लिए, जिसकी वजह से बीएनबी कॉइन के अंदर एक रैली हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि इसकी होल्डिंग दम से इंक्रीज होती हुई हमें दिख सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा जब लॉन्च पैड पे या लॉन्च पूल पे यहाँ पे कॉइन्स आते हैं जहाँ पे बाइनेंस कॉइन को स्टेक करना पड़ता है फिर आपको वो टोकन्स मिलते हैं। तो काफी लोग बाइनेंस कॉइन को स्टेक करते हैं, इसकी वजह से उसकी बाइंग बढ़ती है, उसके अंदर होल्डिंग बढ़ती है एंड जब लोग स्टेक करते हैं तो बाइनेंस कॉइन के अंदर एक रैली हमें देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं है कि ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो मैं इसी वजह से एज्यूम करके यहाँ पे चलता हूँ कि बीएनबी कॉइन के अंदर एक रैली हमें देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ की वजह से। मैंने पर्सनली भी स्टेक करा है अपना बीएनबी कॉइन। अगर आप स्टेक करना चाहते हो और मीम कॉइन को यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा, एक ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि किस तरीके से स्टेक करते हैं लॉन्च पूल के ऊपर एंड कैसे हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। पूरी प्रोसेस बता दूंगा ट्यूटोरियल के अंदर, तो कमेंट जरूर से कर दिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकली क्या चीजें चल रही हैं और टेक्निकली क्या दिख रहा है यहाँ पे बीएनबी कॉइन के अंदर। सो इफ यू लुक एट डेली चार्ट, डेली चार्ट के अंदर आपको क्लियर देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है एंड सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लेवल है जहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो पहले ये सपोर्ट की तरह काम करा था इस एरिया में, फिर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस ऑलरेडी 3 बार टेस्ट यहाँ पे हो चुका है, चौथी बार प्राइस जो है बेसिकली ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं थर्ड या फोर्थ टाइम टेस्ट करने जो है प्राइस यहाँ पे जा रहा है इसी लेवल को। तो यहाँ पे बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि थर्ड टाइम में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए एंड जिस हिसाब से ये कैंडल्स भी बनी है बुलिश कैंडल्स हैं ये अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे एंड वॉल्यूम्स भी इनकी काफी ज्यादा हाई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट यहाँ हमें देखने को मिले एंड डेली कैंडल अगर $228 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से एक लंबी रैली में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बीएनबी कॉइन के लिए, क्योंकि बीएनबी के अंदर हमें काफी टाइम से रैली भी देखने को नहीं मिली है। ये रैली मैं यहाँ पे $257 तक लेके चल रहा हूँ कि यहाँ तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है इफ डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आप थोड़ा सा नजर रखना। मैंने ऑलरेडी पर्सनली बाय कर लिया है बीएनबी कॉइन क्योंकि मुझे स्टेक भी करना था, इसलिए मेरी स्पॉट बाइंग ऑलरेडी इसके अंदर है। मेरा टारगेट यहाँ से $250 का रहने वाला है
शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी आप अपना रिसर्च करके कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने बाय करा तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप सेफली बाय करना चाहते हो तो एक और यहाँ पे तरीका है। यहाँ पे बाइनेंस कॉइन के अंदर एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है जहाँ से रिजेक्शन इसने करंटली लिया है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो, अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड तो यहाँ पे एक सेफ बाइंग बन जाएगी या फिर एक लॉन्ग ट्रेड भी बन सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मैंने जो स्पॉट बाइंग करी है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करी है, ठीक है। सो होपफुली ये चार्ट भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको मार्क करके रख लेना। आपको ये चार्ट भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है अगर आप इसको सही से ट्रेड करोगे तो, ठीक है। बुल फ्लैग बना हुआ है, थोड़ी नजर रखना है इसके ऊपर। ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, अगेन नॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। उसके अलावा बात करें इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में, तो करेंटली इथेरियम एक रेंज मूवमेंट के अंदर है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से इसी रेंज के अंदर हमें कुछ टाइम इथेरियम घूमने देखने वाला है, क्योंकि फेडरल की मीटिंग आ रही है एंड मीटिंग के ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है। एंड मीटिंग तक मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें एक साइडवेज मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर ऑल ओवर देखने को मिलेगा, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम यहाँ पे हो। दोनों ही यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट के अंदर चलने वाले हैं लगभग। अगर मैं डेट बताऊँ आपको तो लगभग 2-3 नवंबर तक ऐसी ही मूवमेंट मुझे लगता है देखने को मिलने वाला है। 1 या 2 नवंबर से मार्केट के अंदर हमें एक रैली या फिर एक डंप देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे यूएस की जो फेड मीटिंग है वो होगी एंड वहाँ पे हमें रेट हाइक का पता चलेगा कि रेट हाइक होनी है या फिर नहीं होनी है। रेट हाइक की बात करें कि उसको लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चीज़ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं कुछ, तो ये डाटा मेरे पास अभी फिलहाल के टाइम में जो कि investing.com का डाटा है, जहाँ पे फोरकास्ट करा जा रहा है कि इस बार जो फेडरल की मीटिंग होनी है 1 नवंबर को, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को हमें नहीं मिलेगी। जो 5.50 इंटरेस्ट रेट थे वही सेम यहाँ पे रहने वाला है। एंड शायद हमें दिसंबर के अंदर ही कोई रेट हाई देखने को मिले, क्योंकि जो सीपीआई डाटा था वो भी इतना नेगेटिव नहीं आया था। तो बहुत कम चांसेस है कि रेट हाइक यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ऐसा ही यहाँ पे होता है तो मार्केट पॉजिटिवली इसको लेगी एंड पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अगर कोई रेट हाइक नहीं होती है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें एक इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिलती है इसी मंथ के अंदर या इसी मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक क्रैश भी आ सकता है। तो आपको नज़र रखनी है इस रेट हाइक के डिसीजन के ऊपर, जो कि 1 नवंबर को यहाँ पे आएगा 23.30 पी एम के हिसाब से। अगर EST में देखोगे, मैं इंडियन टाइम बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी है। बाकी यूएस मार्केट भी उसी के हिसाब से मूव करेगी एंड फिर बिटकॉइन के अंदर भी मेरे हिसाब से सेम मूवमेंट देखने को मिलेगा इस न्यूज़ के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, इसके ऊपर सबको नज़र रखनी है जमा के। इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री में देता रहूँगा, तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मैंने अपना डिसीजन क्लियर कर दिया है, मैंने स्पॉट के अंदर बीएनबी को बाय कर लिया है ऑलरेडी। एंड फ्यूचर डेट में बीएनबी के अंदर तभी लूंगा जब ये ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा बिटकॉइन के अंदर मैं अभी साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इथेरियम के अंदर भी सेम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई फेवरेट कॉइन हो उसका नाम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। अब से मैं क्या करूंगा, वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में एक टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा जो भी आप कॉइन कमेंट्स करोगे उसका, ठीक है। तो कल की वीडियो के साथ ये स्टार्ट होगा, कमेंट्स कर देना आपका जो भी फेवरेट ऑल कॉइन्स हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वेरी गुड बाय, जय हिंद।